अच्छी कहानियां बोल लेती हूँ। इतनी बातें आती है तो इतना भी पता होगा कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। और आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा मकसद महम का बच्चे को पालना है, और तुमसे ज्यादा प्यार उसे कोई दे ही नहीं सकता। और तुम उसे बहुत अच्छा पालोगी, क्योंकि माँ के होते हुए उसकी मोहब्बत और तवज्जो की महरूमी देखी है तुमने। कितना बदनसीब बाप हूं मैं कि ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के तलाक के कागजात साइन करवाने जा रहा। हमारे साथ आने की वजह से चीज़ें सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प हुई है, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ अकेले करना। मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। हम लोगों को इस तरह एक साथ, मेरा मतलब है आप ये काम अगर खुद से कर लेते तो बेहतर होता। मैंने भी यही सोचा था, बल्कि कुछ चीज़ें मैंने अकेले सिलेक्ट भी की थी। तो मुझे ख्याल आया कि बेबी का ज़्यादा ख्याल तुमने रखना है, चीज़ें भी तुम्हारी मर्जी की होनी चाहिए। पता नहीं जो कुछ होने जा रहा है वो सही है या गलत। पप्पू तो मुझे हमेशा से नापसंद करती, और इस बार तो उनकी आंखों में मेरे लिए नापसंदीदगी के साथ हकारत भी थी। वो मुझे कभी अपनी बहू, मैं क्या सोचने लगी, इस घर में मैं किसी की बीवी या बहू बनकर नहीं, बल्कि बच्चे की माँ बनकर जा रही। मैंने ये जिल्लत अपनी माँ के इत्मीनान और उस मजलूम बच्चे के फ्यूचर के लिए कबूल की है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। कोई काम था? नहीं, बस अचानक से ख्याल आया कि जो मेरा था वो तुम्हारा होने जा रहा है, तो मुबारकबाद दे दूं तुम्हें। जो तुम्हारा था अगर तुम उसे संभाल के रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। लिहाजा वो जिसका भी हो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कब से आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ, लेकिन उसके दिल से अब तक नहीं निकल सकी, तभी तो मुझे जलाने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। मैं तुम्हारे छोड़े हुए शौहर को कंसोल करने के लिए नहीं, इस बच्चे के लिए शादी कर रही हूँ, जिसके लिए अल्लाह ने मेरे दिल में वो मोहब्बत डाली है जो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए थी। तो ये कहो ना, मदर टेरेसा बनने का शौक है तुम्हें? वैसे ये बच्चे वाला जज्बा ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बहुत जल्द मेरा बच्चा तुम्हें कांटे की तरह चुभेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो माँ बेटा इस बच्चे को लेकर बहुत बड़ी फिल्म है। अगर तुमने इस बच्चे की खिदमत में थोड़ी सी भी कमी की ना, तो उस घर से किक आउट कर देंगे तुम्हें। माँ, ये बात करने का मकसद, तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं? अरे मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? एनीवेज,
enjoy the roller coaster ride. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कब से आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ, लेकिन उसके दिल से अब तक नहीं निकल सकी। तभी तो मुझे जलाने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। मैं तुम्हारे छोड़े हुए शौहर को कंसोल करने के लिए नहीं, इस बच्चे के लिए शादी कर रही हूँ, जिसके लिए अल्लाह ने मेरे दिल में वो मोहब्बत डाली है जो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए थी। तो ये कहो ना, मदर टेरेसा बनने का शौक है तुम्हें? वैसे ये बच्चे वाला जज्बा ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। बहुत जल्द मेरा बच्चा तुम्हें कांटे की तरह चुभेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो माँ बेटा इस बच्चे को लेकर बहुत बड़ी फिल्म है। अगर तुमने इस बच्चे की खिदमत में थोड़ी सी भी कमी की ना, तो उस घर से किक आउट कर देंगे तुम्हें। अम्मी, अम्मी, क्या नाश्ता करोगी, बना दूं? तुम चाहती क्या हो? एक एक करके सबको मुझसे दूर कर दिया तुमने। पहले रिदा को, फिर दावर को और अब अम्मी को। दावर का नाम मत लो माहम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने खुद दूर किया उसे अपने आप से। हाँ, मेरा ठुकराया हुआ है वो, जिसे तुमने अपनाया है। और तुम होती कौन हो मेरी माँ को मुझसे दूर करने वाली? हाँ, जवाब दो। माहम गुस्सा मत करो, मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। बताओ क्या खाओगी? नहीं करना मुझे नाश्ता। माहम क्या हो गया, इस तरह हाइपर मत हो, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के। बस करो, ये बच्चे की फिक्र के ड्रामे दावर के सामने करना, समझे? अच्छी तरह जानती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारे लिए सिर्फ दावर के तक पहुंचने का जरिया है। माहम तुम रिलैक्स करो, वरना तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। तुम बताओ तुम क्या खाओगी? अच्छा है, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी मैं भी और ये बच्चा भी, और तुम दावर तक नहीं पहुंच सकोगी। नहीं खाऊंगी कुछ भी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है माहम ने किया है।
अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रही हूँ मैं। झूठ मत बोलो माँ। हम इधर मेरी तरफ देखो, क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें सालगिरह की फरमाइश करने की? हाँ, पापा इतने नाराज हो रहे थे। बाबा मेरी वजह से गुस्सा नहीं कर रहे थे, इस नवेरा की वजह से गुस्सा कर रहे थे। बाबा हमेशा इसकी वजह से हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ये नवेरा मुसीबत। आपने नवेरा को मुसीबत कहा? तो और क्या कहूँ बेटा, ये है ही मुसीबत। अगर इस दुनिया में ना आती तो आज हमें ये सब मुसीबतें ना देखनी पड़ती। कैसे शहजादियों की तरह रहती थी मेरी माँ, अब कोई पूछता भी नहीं है। एक जरा सी सालगिरह की फरमाइश के कर दी, मियाँ साहब ने घर बदलने का कह दिया, निकलो यहाँ से, दूसरे घर में जाओ। अम्मी सब इसकी वजह से हुआ, ये हमारा बैड लक है। अम्मी बस वो कोने वाला कमरा तो मेरा ही है, बस इस घर में वो ही अच्छा कमरा है। नहीं, वो कमरा सबसे बड़ा है, वो कमरा अम्मी ही लेंगी। अरे नहीं माँ, हमने जो कह दिया ठीक है, मैं इसकी कोई बात नहीं टाल सकती। अम्मी वैसे ही घर थोड़ा अजीब सा नहीं है? अरे नहीं बेटा, ये घर तो तुम्हारे बाबा के बाबा का है। पता है, मैं शादी होके इसी घर में आई थी। मैं और तुम्हारे बाबा। क्या हुआ अम्मी? अच्छा चलो रेता का कमरा देखते हैं, ठीक है? पर मेरा कमरा कौन सा होगा? तुम स्टोर रूम में सो जाना, शेल्फ के ऊपर। शेल्फ पे से तो मैं गिर जाऊंगी। हाँ तो गिर जाओ, हमें क्या है। अल्लाह का शुक्र है। हम मुबारक हो, तुम बेटी के बाप बन गए। प्यारी बहुत है लेकिन थोड़ी वीक है ना? फिक्र ना करें, इंक्यूबेटर में रखती है, खुद मॉनिटर करूंगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। पता नहीं ये माँ हमको क्या है, अजीब अजीब बातें करी थी कि नवेरा ने मुझे जान के धक्का दिया,
वो चाहती थी मेरे बच्चे को नुकसान हो ताकि वो दावर से शादी कर सके। आई डोंट नो, इन दोनों बहनों की अजीब सी टेंशन है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। शुक्र है बच्ची खरीद से हो गई। इन सब बातों को छोड़ें, आप ये सोचें कि अब आप दादी बन गई हैं। मैं नर्सरी में जाता हूँ, उसको खुद मॉनिटर करता हूँ। okay? Thank God. अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ दावर, कैसी है माम? और माम ठीक है, बेटी हुई है माशाल्लाह, आप नाना बन गए मामू जान। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो तुम्हें। और मैं हॉस्पिटल आना चाह रहा था। मामू जान, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। एक्चुअली अम्मी पहली बहुत परेशान है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं भी नहीं चाहता कि आप दोनों के दरमियान तलखियां बढ़े। आप परेशान ना हो, मैं आपको फोन पे तबीयत के बारे में बताता रहूंगा, आप बस दुआ करें इंशाल्लाह। ओके। देखो, इसमें दावर का फायदा है। वो माहम का बच्चा है, अपना समझ के पालोगी तुम। और वैसे भी दावर को हमेशा से तुमसे हमदर्दी है। जब तुम कहोगी तो वो मान जाएगा, और जब वो मान जाएगा तो आपा भी इनकार नहीं करेंगी। और माहम तो चली जाएगी लंदन, बाद में तुम कहाँ रहोगी? दावर ने आखिर कभी ना कभी शादी तो करनी है ना। सोतेली माँ लाके बिठा देगा बच्ची पे। तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं पाल सकता। खाला हो ना तुम तो सीने से लगा के रखोगी उसे। अम्मी, आप मुझसे क्यों जान छुड़ाना चाहती? मैं आपको इतनी बुरी क्यों लगती हूँ? इस दुनिया में आना मेरे बस में नहीं था, ये अल्लाह की मर्जी थी। इतनी बातें आती हैं तो इतना भी पता होगा कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। और आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा मकसद माहम की बेटी को पालना है, और तुमसे ज्यादा प्यार उसे कोई दे ही नहीं सकता। और तुम उसे बहुत अच्छा पालोगी, क्योंकि माँ के होते हुए उसकी मोहब्बत और तवज्जो की बहरूई देखी है तुमने।
मैं चाहती तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती थी। मेरे रहमो करम पे थी तुम, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि बहुत गुस्सा था मुझे तुम पर, बहुत बर्दाश्त किया मैंने तुम्हें। खैर, लेकिन आज के बाद तुम अपनी शक्ल हम तीनों को कभी नहीं दिखाओगी। तीनों? हाँ, मैं, मेरा बेटा और उसकी औलाद। तुम्हें तो आजादी चाहिए थी, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो तुम, मगर हम लोगों से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात और, जाते हुए तुम्हें बिल मिल जाएगा, पेमेंट करके जाना, समझी? नाम क्या रखा है आपने? 4 दिन बाद तुम्हें ख्याल आ गया नाम का? क्या जरूरत है? जिसे पैदा होने से पहले तुमने धिक्कार दिया, उसके नाम को जान के क्या करोगी? रहने दो, मजे करो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, बस अब घर जाना है मुझे। बहुत दिन हो गए यहाँ पे और नहीं रह सकती। तुम्हें आज डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन बच्चे को अभी कुछ दिनों के लिए रखेंगे। मोबाइल कहाँ है मेरा? और जाओ, जाके पता करो। 1 सेकंड और नहीं रुकना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। हेलो, क्या हाल है? कैसी हो? कहाँ हो तुम? एक दफा भी कॉल नहीं की तुमने मुझे कि किस हाल में हूं मैं। तो मुझे क्या पता कि तुम कब फ्री होगी। मैं तो उल्टा तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। कैसी हो? हो गया सब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस ये लोग मुझे फ्री करने वाले हैं, मुझे लेने के लिए आओ। इतनी जल्दी? मुझे तो लगा कि तुम 10-12 दिन रहोगी। खैर ठीक है, तुम घर जाओ। क्या मतलब जाऊं? मेरा ऑपरेशन हुआ है, तुम आओगे तो जाऊंगी, अकेले कैसे चली जाऊं? मैं लेने आऊं? हाँ, कह तो ठीक रही हो। तुम कोई कैब कर लो ना, क्योंकि मेरे आने से कहीं कोई इशू ना हो जाए। मैं और कैब पे जाऊंगी? जी नहीं, तुम लेने के लिए आओगे मुझे। अच्छा मैं आ जाता हूँ, लेकिन मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। आई एम बिजी राइट नाउ। तुम बस आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। कहाँ रह गई थी तुम? मुझे तो लगा कि पुप्पो ने पास खड़ा कर लिया था आने सुनाने के लिए। माँ, हम ये लोग कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे ऑपरेशन का बिल नहीं पे होगा तुम्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। कौन सा बिल? पागल हो गए ये लोग। हमारे हॉस्पिटल में कौन सा बिल दूंगी मैं? दिखाओ इधर।
कपड़े निकालो मेरे, फौरन जाना है मुझे यहाँ से। सलमान कब तक लेने के लिए आओगे मुझे? सुनो, आते हुए कैश या फिर अपनी चेकबुक लेते हुए आना। पेमेंट करनी है मुझे इनके हॉस्पिटल में। माँ मुझे 2-3 घंटे और लग जाएंगे, रियली सॉरी। कैश हैंडल कर लेना, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, उसका नंबर भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। सलमान लेकिन नवेरा, कहाँ रह गई हो? कपड़े दो मुझे। माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना। आई एम सो एक्साइटेड। कब घर लेके जाऊं, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बस कुछ ही दिनों की बात है। इंशाल्लाह। हाँ ये बताओ, नाम क्या सोचा तुमने? नाम अमल, मतलब उम्मीद। नाइस नेम, लाइक इट। एक जरूरी बात, वो ये कि तुम नवेरा से कह देना माहम या उसके घर वालों में से कोई भी हमारे घर नहीं आएगा इसको देखने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मामू जान मामी जान अमल के नाना नानी है, उन्हें मिलने से कैसे रोक सकते हैं? बस आई हैव डिसाइडेड दिस, और कोई डिस्कशन अब इसके बारे में नहीं होगी। दैट्स इट। आज दावर नवेरा से निकाह करने जा रहा है, कैसे रोकूं उसे? बात कहूं? पापा के जाने के बाद मेरी अच्छी तरबियत, तालीम, मेरी खुशी के लिए मेरी जिंदगी का हर बड़ा फैसला आपने खुद किया। सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। सच कहूं तो मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। अपने बच्चे की अच्छी जिंदगी के लिए उसकी जिंदगी का हर अहम फैसला खुद करना चाहता हूं।
मुझे यही लगता है कि मेरे बच्चे के लिए यही सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। And honestly, मैं इतना तो डिजर्व करता हूं कि नहीं? क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई? अगर तुम इंतजार में हो कि आपा तुम्हारे लिए जोड़ा लाएंगी तो जान लो कि वो कुछ नहीं लेकर आई। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं थी। लेकिन मुझे तवक्को थी कि आपा कम से कम एक जोड़ा या
दुपट्टा तो लाएंगी सर पे देने के लिए। अम्मी ये एक रवायती शादी नहीं है। चलें, मैं तैयार हूँ। क्या ऐसे ही चलोगी? जी, क्योंकि ये एक माँ का निकाह है। आओ बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू कीजिए मौलवी साहब।
खैर मुबारक, मुबारक हो दावर। ईसा, रिदा का है? दावर, वरदा, रिदा, रिदा। सरप्राइज! मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक मुबारक। नवेरा बहुत बहुत मुबारक, और दावर तुम्हें भी। थैंक यू। मुबारक हो। और ये मिठाई खाओ। नहीं, तुम तो नहीं खा सकती ना, यहाँ से तो हम खा लेते हैं। ये लो, और थोड़ी सी बेबी। थैंक यू। नवेरा, तुमने वैसे हुलिया क्या बनाया हुआ है? मासी लग रही हो। मुझे देखो, इतने अच्छे कपड़े पहने तुम्हारी शादी की खुशी में, और ईसा भी इतना ज्यादा तैयार हो गया। ज्यादा तैयार हो गया? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, मुझे पता है प्यारी तो मैं हूँ, लेकिन प्यारा आज तुम्हें लगना चाहिए था ना नवेरा, तुम्हारी शादी थी। और मुझे पता था वहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, इसलिए ये सब हमने किया है। मेरी तरफ से सरप्राइज था, और ईसा की तरफ से भी। इसकी तरफ से हुआ? नहीं, तुम्हारी तरफ से। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बस काश हम होते तुम लोगों की शादी में यार। ईसा, मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा। मैं भी। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? ईसा, मेरे में नहीं करना। बस मेरी दुआ है कि मेरी बच्चियां खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी रिदा भी ठीक हो जाए। आमीन।
मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए दावर। मामू जान, मामी जान, हमें इजाजत? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। सोचा नहीं था कि इस तरह से तुम्हारी रुखसती होगी। मैं कहीं नहीं जा रही।